फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है या स्टार्टअप बिजनेस है या आप कोई बिजनेस घर से कर रहे हो और आपको अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जरूरत पड़ी ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों चाहिए। नॉर्मली अगर आपको पैसे चाहिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है किसी इन्वेस्टर के पास जाने के लिए, तो वो आपको नॉर्मली बोलता है कि आप अपना डीपीआर लेके आइए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आइए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपना खुद का प्रोजेक्ट रिपोर्ट घर पे बना सकते हो। बहुत टाइम पे क्या होता है कि लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं और पैसे खर्च करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद बना सकते हो। बट उसके पहले मेरे चैनल केशव ज्ञान टिप्स को सब्सक्राइब कर देना और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 4 सेक्शंस होने चाहिए ब्रॉडली। पहला सेक्शन होना चाहिए अबाउट योरसेल्फ। व्हेन आई से अबाउट योरसेल्फ, उसमें ये होता है कि आप अपने आप को डिस्क्राइब करोगे। अगर आपका बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी है तो उसके कौन शेयर होल्डर्स है, कौन डायरेक्टर्स है, उसका इंफॉर्मेशन आप लिखोगे। अगर आपका सोल प्रोप्राइटर बिजनेसशिप है तो आपको आपके खुद के बारे में लिखना है। अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स के इंफॉर्मेशन देना है। अगर आप 4-5 लोग मिल के बिजनेस कर रहे हो तो सारे पार्टनर्स का या सारे मेंबर्स का डिटेल देना है। तो इस हिसाब से आपको फोकस करना है अबाउट योरसेल्फ में कि हु आर द पीपल हु आर रनिंग द बिजनेस। उसके शेयर होल्डर्स कौन है, उसके डायरेक्टर्स कौन है, उसके पार्टनर्स कौन है, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उनका बिजनेस एक्सपीरियंस क्या है। इसे आप एक अच्छे ढंग से 3 या 4 पेज में इसे कैप्चर कर सकते हो। सेकेंड सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि आपका इंडस्ट्री के बारे में आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट सेक्शन में आपने बताया कि आप किस तरीके से कैपेबल हो टू रन दिस बिजनेस, सेकेंड सेक्शन में इंडस्ट्री के बारे में आपको इसलिए लिखना है कि बहुत टाइम पे जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें हर एक इंडस्ट्री का इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है। सो आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज देना पड़ेगा कि आप किस इंडस्ट्री से ऑपरेट करते हो, उसमें आपके सेक्टर का या आपके सेगमेंट का क्या रोल है, उसके मेजर कॉम्पिटिटर्स क्या है, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, उसके मेजर चैलेंजेस क्या है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके वीकनेसेस क्या है, और किस तरीके से ये बिजनेस ग्रो हो रहा है। रिमेंबर, आपको पॉजिटिविटी लानी है अपने इंडस्ट्री सेक्शन के बारे में, सो दैट जो भी बैंकर या फाइनेंशियल इन्वेस्टर उसको पढ़ेगा उसे एक अल्टीमेटली एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सेक्टर में ग्रोथ काफी है। थर्ड सेक्शन जो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है योर बिजनेस। आप बिजनेस क्या कर रहे हो उसे आपको पूरे प्रॉपर ढंग से कैप्चर करना है फ्रेंड्स। आपको लिखना है आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, उसका टर्नओवर क्या है, उसके मेजर कस्टमर्स क्या है, उसके मेजर सप्लायर्स क्या है, आपका क्रेडिट पीरियड क्या होता है जब आप कुछ खरीदते हो, जब आप बेचते हो तो आप कितना क्रेडिट पीरियड देते हो। यू हैव टू एक्सप्लेन योर बिजनेस इन अ पिक्टोरल फॉर्म ऑल्सो। अगर आप कर सकते हो, एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हो कि आपका बिजनेस कैसे फ्लो करता है फ्रॉम ओरिजिनेशन ऑफ योर प्रोडक्ट टू फाइनल डिलीवरी ऑफ योर प्रोडक्ट। जितने अच्छे ढंग से आप अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर या बैंकर को आएगा। इसके अलावा आप अपने ऑर्गेनोग्राम को भी डाल सकते हो कि हु आर द पीपल हु आर रनिंग बिहाइंड योर बिजनेस, आपका टीम स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या अच्छे डिजिटाइजेशन या इंटरनल कंट्रोल्स अपने बिजनेस में रख रहे हो। सो यू कैन कीप इट एज एलॉबरेट एज पॉसिबल, बट डोंट पुट लॉट ऑफ अनवांटेड इंफॉर्मेशन। जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट है फ्रॉम अ फंड रेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसको जरूर कैप्चर कीजिए, बट रिमेंबर दिस इज अ हार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके बाद जो चौथा सेक्शन आता है वो है आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर, कि आपका बिजनेस लास्ट 3 साल में कितना प्रॉफिटेबल है, उसका टॉप लाइन ग्रोथ कैसा है, 4 या 5 मेजर कस्टमर्स या सप्लायर्स के आप नाम दे सकते हो। आपके बैलेंस शीट के बारे में आपको बात करनी है कि आपका नेटवर्थ कितना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसे कहते हैं, आपकी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज क्या क्या है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना है, और आपने वो पैसे क्यों रेज किए थे। सो एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो बेस होता है उसको आपको मेंशन करना है, जो आएगा आपके ऑडिटेड बैलेंस शीट। आपको लास्ट 3 साल का मिनिमम ऑडिटेड बैलेंस शीट उसमें लगाना है, उसके साथ में ऑडिटेड रिपोर्ट भी देना है, जिससे एक रीडर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट को क्लियरली एस्टैब्लिश होगा कि आपका फाइनेंशियल कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही क्लीन है, आपका प्रोजेक्ट बहुत ही कैपेबल है, आपकी कंपनी बहुत ही साउंड है लिक्विडिटी के हिसाब से,
और आपने अपने जो कंप्लायंसेस है, चाहे स्टैट्यूटरी ड्यूज है, टैक्सेस है, उसे टाइम पे भरे हुए हैं। सो आपका जो ऑडिट रिपोर्ट होगा वो बहुत ही क्रिटिकल होगा। सो एज अ रीडर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अब मेरे को ये चारों सेक्शंस में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं किसे पैसा दे रहा हूँ, हु आर द पीपल बिहाइंड द बिजनेस, कौन से इंडस्ट्री का मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, किस बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, और किस तरीके से बिजनेस प्रॉफिटेबल है, सॉल्वेंट है और प्रॉपर एसेट बेस्ड बैक्ड है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपसे सिक्योरिटी भी मांगेंगे। उसमें काफ़ी टाइम पे अगर आप ओनर हो तो आपको अपनी पर्सनल गारंटी देनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको अपना एक पर्सनल बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा कि आपके नाम पे क्या पर्सनल एसेट्स है और क्या लाइबिलिटीज़ है। प्लस वो एक आपसे प्राइमरी सिक्योरिटी भी मांगेंगे इन फॉर्म ऑफ, जैसे अगर आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो तो प्लांट एंड मशीनरी को मॉर्गेज करना पड़ेगा, या आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट है जैसे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है या कोई कैपिटल एसेट्स है, उसे आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा। सो मे बी जब आप कोई चीज़ को मॉर्गेज करते हो तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो आप किसी प्रोफेशनल वैल्यूअर से सारे एसेट्स जिसको आप मॉर्गेज करना चाहते हो या हाइपोथिकेट करना चाहते हो उसकी वैल्यूएशन भी करा लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे अगर आप बैंक में जाते हो और आपने बात की कि मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक दो चीजें जरूर देखेगा। एक कि उस 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट में आप खुद अपना इक्विटी कितना डाल रहे हो। नॉर्मली दे विल से कि एटलीस्ट पुट 30% योर इक्विटी। जैसे 1 करोड़ के सामने वो बोलेंगे 30 लाख रुपए आप अपनी इक्विटी डालिए, 70 लाख आप बैंक से ले लीजिए। 2:1 का डेट इक्विटी रेशियो कहते हैं। सो आप वो 30 लाख कहाँ से आओगे, आप अपना इक्विटी कहाँ से लाओगे, उसे भी आपको मेंशन करना चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। इसके बाद दूसरा एस्पेक्ट होता है सिक्योरिटी कवर रेशियो, कि अगर आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हो तो क्या आप बैंक को 2 या 2.5 करोड़ के एसेट्स दे रहे हो एज अ मॉर्गेज। तो इसके लिए मैंने कहा आपको वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है कि आप या तो प्लांट एंड मशीनरी या आपके फैक्ट्री एसेट्स या जो भी मूवेबल एसेट्स है या इमूवेबल एसेट्स है जो आप बैंक को कोलैटरल रखना चाहते हो, उसकी वैल्यू क्या है। रिमेंबर फ्रेंड्स, बैंक्स इस वक्त सारे बैंकों के पास क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। अच्छे बिजनेसेस की तलाश है कि वो किसे लोन दे सके। अगर आपका बिजनेस क्लीन है, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, आप अपने टाइम पे लोन पे कर रहे हो एंड यू कैन कैप्चर ऑल दिस इंफॉर्मेशन टुगेदर, और इसे एक अच्छे से डीपीआर डायरेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप बना के साथ में एक छोटा सा 2 पेज का यू कैन ऑल्सो मेक अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन, एक अच्छे से कवरिंग लेटर के साथ अगर आप किसी भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टर के पास जाते हो, योर फर्स्ट इंप्रेशन एंड योर परसेप्शन इम्प्रूव्स अ लॉट। हो सकता है इन सब के बावजूद बैंक आपको इंसिस्ट करे कि वो आप अपने उनके पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप ये इंफॉर्मेशन दो, लेकिन जो मैंने आपको बताया है अगर आप ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, 99% ऑफ द बैंकर्स आस्क फॉर द सेम इंफॉर्मेशन। सो आई होप दिस हेल्प्स यू। सारे स्मॉल स्केल स्टार्टअप बिजनेसेस को ये हेल्प करेगा in terms of planning your financial resources and in terms of preparing a project report for your businesses। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है जिस पे आपको मेरी हेल्प चाहिए, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वंस अगेन। मेरे चैनल केशव ज्ञान टिप्स को सब्सक्राइब कर देना। Until next time, बाय।